कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोरोना काल में हमारे ओटीए संघ के लोगों ने ही काम किया। डायरेक्ट टच करना पड़ता था, जिसे ऑपरेशन हुआ लोग छूने के डरते थे और वो ओटीए असिस्टेंट जो ऑपरेशन करने समय में, दवा ले आने में और पट्टी बांधने में डायरेक्ट टच में अगर कोई रहा है तो ओटीए असिस्टेंट रहा है। और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और उनकी मांग को हमारे डॉक्टर यम राघवैया, जो पूरे देश की नहीं, मैं मेरे यूनियन के, मेरे लीडर इस नाते नहीं, पूरे वर्ल्ड के मैं बताना चाहता हूं कि किताबें वो लिखते हैं, नियम कानून लिखते हैं कि कैसे जस्टिफिकेशन होता है कि सरकार को भी नुकसान नहीं, कर्मचारी को भी नुकसान नहीं, अधिकारी को भी नुकसान नहीं और किस तरीके से फायदा रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर यम राघवैया ने यह वादा किया कि आपको 2016 से आपको विथ एरियर दिया जाएगा। अभी आदेश हुआ है 2000 जो ये 20 से जो आदेश हुआ है उसको 2016 से आदेश कराने के लिए उन्होंने कहा है राघवैया साहब। ये रेलवे बोर्ड के पीएनएम में रेलवे बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, उसका पत्र भी जारी है कि ये 2016 से दिया जाएगा, लेकिन 2020 से इन लोगों ने दे दिया। तत्काल सेम डे जिस दिन आदेश हुआ, हमारे डॉक्टर यम राघवैया जी ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा, मंत्रालय को पत्र लिखा कि 16 से दिया और उन्होंने वादा किया है कि 2016 से विथ एरियर इन लोगों को दिलवाया जाएगा। तो लागू तो कर दिया, एरियर बाकी है और एरियर के बारे में भी वह चल रहा मुद्दा। और डॉक्टर यम राघवैया, हम रेलवे बोर्ड के पीएनएम में बैठे थे पिछले दिनों और रेलवे बोर्ड के पीएनएम में साफ स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो आपने वादा किया है, उसको निभाने का काम किया। मेंबर स्टाफ, चेयरमैन पहले लोग रिटायर हो गए, उन लोगों ने कहा था कि हम तत्काल इसको दिलवाएंगे, 2016 से दिलवाएंगे। रेलवे बोर्ड का पत्र है, इस पर लड़ाई चल रही है और हमारे महामंत्री एनएफआईआर डॉक्टर यम राघवैया इसको दिलवाने का काम करेंगे। यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि यह मिलना ही मिलना है और उस पर लड़ाई चलती रहेगी। राय साहब, एक बड़ी बात आती है, हॉस्पिटल के अंदर अगर गाज गिरती है, अगर डॉक्टर कोई गलत काम करता है या हॉस्पिटल का प्रशासन गलत काम करता है, लेकिन सर सारी गाज आके गिरती है ओटीएस पे ही आके गिरती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों के अंदर। एक बात बताना चाहते हैं आपसे, देखिए मनमानी तरीके से लोग मनमानी से अपने चुनिंदे लोगों को साथ लेकर के चलते हैं उनको और अपने मन चुनिंदे लोगों को बना के रख करके हैं। रेलवे हॉस्पिटलों में जब से आप घरों पर देखना लोग डॉक्टर लोगों ने शुरू कर दिया, हॉस्पिटल का क्रेज घटता गया, लोग परेशान अतरा किए। ओटीए पर ही नहीं, सभी कर्मचारियों पर अगर कोई गलती होती है, कि केवल हॉस्पिटल की नहीं सभी विभागों की बात करता हूं, कि मैं बताता हूं कोई आदेश कर दिया कि सामान को इसको हटा करके वहां से कर दो, अगर किसी का टूट जाता है तो कहता है कि मैं गाड़ी लगा करके सामान हटाने के लिए बोला नहीं था। अधिकारी जब कहता आदेश मौखिक करता तो उसको आदेश माना जाता है और हमको काम करना पड़ता है। जब ओटीए संघ हो चाहे जो भी हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर बोल दिया कि इस काम को करो तो उस समय रिटर्न नहीं मांगते हैं और जब काम हम कर लेते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो बोला ही नहीं था। यह पूरे देश में नियम होना चाहिए। व्हाट्सएप जब ऑनलाइन सब कुछ हो गया तो ऑनलाइन लिख करके आप कह दीजिए कि आपको ये काम करना है, इतने टाइम से इतने टाइम में करना है, इसको निपटाना है। आप ये कहते हैं कि मुकर जाते हैं, हम इसको झेल रहे हैं। हमारे गोरखपुर में ऐसा काम हुआ कि अभी एक सामान हटाना था, उससे वो जो लिस्टर था उसको उठाने वाला सामान को जो गाड़ी थी उसको लेकर के उठाया गया। उन्होंने कहा कि सहायक इंजीनियर ने कहा इसको हटा करके साफ करा दो और साफ कराने में थोड़ा सा उसका पहिया इधर से उधर हो गया, जो ट्रैक के किनारे रहता है, थोड़ी गड़बड़ी, कोई नुकसान नहीं हुआ। सारे कर्मचारी सुपरवाइजरों को उन्होंने चार्जशीट दे दिया। अब मौखिक आदेश वो कैसे कहाँ टेप करेगा? अगर उन्होंने उनके बिना आदेश के उसने वो बुलाया नहीं मशीन और मशीन बुलाया और हटवा भी दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सारे लोगों को चार्जशीट दे दी। वही हालत डॉक्टर साहब लोगों की है। राय साहब, देखा गया अगर मैं सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं है। उसके बाद ड्राइवरों की भर्ती की गई। जब आपके पास एम्बुलेंस नहीं है तो ड्राइवरों को अनाप शनाप वेतन और उनका ओवर टाइम क्यों? यह बात बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद है कि ये सब बातें बहुत जरूरी हैं।
देखिए, ड्राइवर की भर्ती होनी चाहिए, कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए, सफाई कर्मी की भर्ती होनी चाहिए, ओटी, सब कर्मचारियों की भर्ती, जितनी पोस्टें 2,70,000 खाली है उसकी भर्ती होनी चाहिए में। लेकिन आप बताइए, सारी गाड़ियां प्राइवेट ठेकेदार से हायर की जा रही हैं। हायर कर करके अगर उनको काम है, देखिए हमको ये कहने में गुरेज नहीं है कि अगर उनका सरकारी काम यहाँ आ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं, उनकी उस गाड़ियों से सेटिंग कर करके वो अपना प्राइवेट गांव चले जाना, घूमने चले जाना, ये सब हो रहा है और ये सब किया जा रहा है। ड्राइवरों की भर्ती की गई तो पहले, अभी देखिए, अभी दूसरा कोई काम कह दीजिए, क्योंकि उनको लाभ है कि अपना अगर निजी भी गाड़ी है तो उनसे चलवा लेंगे, हम करा लेंगे, हम गाड़ी नहीं है, ड्राइवर रहेगा तो अपने हम काम कर लेंगे, कहीं हमको जाना है तो बोल देंगे, भेज देंगे। लेकिन एम्बुलेंस को भी होना जरूरी है, पहले एम्बुलेंस होना चाहिए, आप सही बात पकड़े। एम्बुलेंस के साथ साथ तब ड्राइवर की भर्ती हो गई तो एम्बुलेंस को भी मंगा लेना चाहिए, यह जरूरी है। और अगर दुर्भाग्य की बात, अगर सेंट्रल हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये सबसे बड़ी भारतवर्ष के इस सेंट्रल हॉस्पिटल में अगर इसकी कमी हो रही है तो इससे बड़ा दुखदायी कोई है नहीं है। इस पर हम महामंत्री FIR को भी मैं अवगत कराऊंगा कि अगर एम्बुलेंस की पर्याप्त मात्रा में अगर व्यवस्था नहीं है तो देश के कोने कोने से आने वाले कैसे दिखाए जाएंगे। लेकिन सर राय साहब, एक और बड़ी एक भ्रष्टाचार निकल कर आया है कि हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा है और प्रशासन और MD की मनमानी से सर उन पेशेंटों को ट्रांसफर किया जाता है, कहीं गुड़गांव किया जा रहा है, जहां MD का और प्रशासन की मिली भगत से वो बड़े मोटे मोटे बिल बनाए जा रहे हैं। और जब एम्बुलेंस की बात की जा रही है, वो प्राइवेट नर्सिंग होम की एम्बुलेंस आती है, मरीज को वहां से ले जाती है और एम्बुलेंस का खर्चा जो है गवर्नमेंट में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में जितने लोगों का है, ये ट्रांसफर का खेल कर करके अधिकारियों के यहाँ दौड़ लगाना। जब ट्रांसफर करेंगे कर्मचारियों को तो अधिकारी के घर पर वो दौड़ लगाएगा कि क्योंकि बीबी बच्चे पढ़ रहे हैं, दवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ये ट्रांसफर का खेल बंद होना चाहिए। सेंसिटिव पोस्ट को ट्रांसफर सीट चेंज करना का होता है, ट्रांसफर करने में ट्रांसफर अलाउंस देना पड़ता है, ट्रांसफर मरीजों का जो होता है कि बिल्कुल हमारे जो मरीज हैं, हमारे कर्मचारी को, आप कर्मचारियों को जो ट्रांसफर आप कह रहे हैं कि कभी इधर से उधर किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। और मरीज जो भेजे जाते हैं, मरीजों को भी जो भेजे जाते हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं। दौड़ाने का काम हुआ है। हॉस्पिटल कितना कमीशन दिया है, कौन सा हॉस्पिटल किसको कैसे किया, वहीं पर रिफर करेंगे जहां कमीशन उनको अच्छा मिलता है। कभी भी जब आप एक गाइडलाइन बनी हुई है, एक पैनल लिस्ट है कि जहां पेशेंट कहेगा कि हमको इस हॉस्पिटल में भेजा जाए, उसको भेजना चाहिए, लेकिन भेजते नहीं हैं। अभी बत्रा में देखिए, अगर पेशेंट आते हैं तो एक भी पैसा नहीं लगता है, एम्बुलेंस आएगा ले जाएगा। और तमाम हॉस्पिटलों में पैसा देना पड़ता है आपको 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये अगर किसी का हार्ट का हुआ है, जो टाइप है उसमें से 60,000 70,000 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे टाइप होने से क्या फायदा। राय साहब, आपको एक बड़ा अचंबा लगेगा और कहेंगे इस रिपोर्टर पे ऐसी खोजबीन कहाँ से है। सर, जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ जो सप्लाई हो रही हैं सर, वो दवाइयाँ नाम मात्र के लिए हैं और उसमें सर कहते हैं कि भाई आपको 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए दवाई। सर, दवाइयों के अंदर जो घोटाले हैं और बिल जो जानी मानी कंपनियां हैं, जो बढ़िया कंपनी की जो दवाइयां, उनको टेंडर में दिखाया जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत ये सरकार हो या पत्रकार हो या कोई भी दिल से जो मनुष्य है, उसको सोचना चाहिए कि दवा से ही आदमी बचता है। आप सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करते हैं, मैं गोरखपुर हॉस्पिटल की बात करता हूँ, मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ। वहाँ पर एक दवाई पकड़ी गई, उसमें प्लास्टिक जो कैप्सूल थे, कैप्सूल में वो क्या भरा हुआ था कुछ पता नहीं है। उस कैप्सूल में भरा था। एक हमारे कर्मचारी की माता जी एडमिट हुई, उनको 25 रुपये 35 रुपये का सुप्रामाइसिन लगाने के लिए दिया गया, जल गई थी, कुछ भी फायदा नहीं। डॉक्टर एक आए सीनियर डॉक्टर ने लिखा कि इस 498 रुपये की दवा, उन्होंने मलहम लिखा, वो दूसरे दिन से कुछ उनका ठीक होना शुरू हो गई। 11,000 रुपये जो जलने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने वाले लोग पूछते हैं कि जो ऊपर से आदेश है कि किसको लगाया जा रहा है, या तो इम्पॉर्टेंट कोई हो उसको लगाया जाए, लेकिन टॉप टू बॉटम में कोई जला तो किसी को लगाया, तब जाकर के उसको शुरू हुआ कि इंजेक्शन लगाया जा रहा है। देखिए, ये अपराध है,
इस पर अपराध है। जो ऐसे दवाइयों को, नकली दवाइयों को बेच रहा है, सही दवाई नहीं कर रहा है, उसके ऊपर FIR लाद करके उसको बंद कराया जाना चाहिए। और मैं मांग करूंगा कि हॉस्पिटल, स्कूल और बैंक, ये सब ऐसे चीज है कि ये भगवान भरोसे ईमानदारी से कि कौन दवा दे रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और क्या हम पैसा देते हैं, बैंकों को पैसा देते हैं कि 5 लाख रुपया मेरा जमा कर दीजिए, 2 लाख रुपया जमा कर दीजिए, हमने दे दिया, वो कह दे फाड़ करके आप दिया ही नहीं, किसी को बेच दे, तब तो देश चल सका। ऐसा नहीं होना चाहिए, दवा को सही होना चाहिए। लेकिन राय साहब, बहुत अच्छी बात कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आप एक रेल कर्मचारी हैं, और रेल कर्मचारी अगर अपना इलाज कराना जाता है अपना इलाज कराने के लिए, सर वो भी रेल कर्मचारी, डॉक्टर हैं या प्रशासन है, तो सर इतना बीच में गैप क्यों? उनको एक कहते हैं कि भाई आप इन हो या आउट, अगर उसने आउट कह दिया तो सर उसको डॉक्टर भी देखने में कुताही बरतता है। एकदम सही कह रहे हैं कि वो, मैं इससे जूझ रहा हूं कि उसको बढ़िया जगह रिफर नहीं करना चाहते हैं, उसके बढ़िया इलाज नहीं करना चाहते हैं, जब तक उनके घर पर जा कोई दिखाने नहीं जाता तो उसको अच्छी दवा नहीं वो देना चाहते हैं। हर पेशेंट के पीछे सोर्स लगाना पड़ता है। मेरे मोबाइल में भरा हुआ है कि हमको इस पर स्पेयर करने के लिए, रिफर करने के लिए तमाम लोगों को कहना पड़ता है, तब जाकर के रिफर हो पाते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए 3-3, 4-4 दिन लाइन लगानी पड़ती है। MRI के लिए, प्राइवेट में MRI में अगर कोई रेलवे हॉस्पिटल का कर्मचारी चला गया है अगर प्राइवेट में कराने के लिए, तो वो बर्ताव करते हैं कि जैसे मालूम पड़ता है कि यह सबसे लास्ट में है, यह खैराती अस्पताल की तरह से कि कोई पूछने वाला तक नहीं है। जब सबका कर लेते हैं तब हमारे रेल कर्मचारियों का जो रिफर करके गए हैं, क्योंकि उनको सरकारी पैसा उनको मिलना ही मिलना, वो कहीं जाएगा नहीं, वो इंतजार करेगा क्योंकि हमारा वो हक है। ये बहुत विडम्बना है, बहुत बड़ी बात उठाए हैं। और भारतवर्ष के सभी नेताओं से, सभी विभागों से मैं अभी मीटिंग किया हूँ गोरखपुर में, कल मीटिंग किया था मैं हॉस्पिटल को लेकर के ही। मैं पेंशन तो है ही है हॉस्पिटल के लेके कि कब क्यों बीमार पड़ जाएगा, उसके घर वाले ले जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में और दवा सही नहीं होगा तो मर जाएंगे। हम सभी लोगों से आग्रह किए हैं कि हॉस्पिटल दुरुस्त करने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसको सही, और जब डॉक्टर वही दवा खाए और अधिकारी वही दवा खाएं जी, और वही रिफर, जहां कर्मचारी रिफर हो रहे हैं वही रिफर हों, उसी दिन सब सही हो जाएगा। क्योंकि उनको लोकल परचेज की दवाइयां खरीद करके आती हैं, ऑफिसरों को लोकल परचेज की दवाई। हम एक लिस्ट मांगते हैं कि आप देख लीजिए, एक लिस्ट बना करके कितने ऑफिसरों की दवा जो खिड़की से गई है और कितने ऑफिसर के और डॉक्टर की दवा लोकल परचेज से गई है, यही देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और इस पर रोक सरकार से मांग करता हूं, अपने महामंत्री FIR से भी कहूंगा कि सभी लोगों को वही दवाइयां बांटी जाएं, सभी लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो उसी तरीके से किया जाए जो VIP ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, हॉस्पिटल का व्यवस्था सब एक समान होना चाहिए और दवाइयों की चेकिंग निरंतर होनी चाहिए कि कोई गलत दवाई न दी जाए। जो जीवन की बात है, जीवन नहीं रहेगा तो नौकरी की क्या बात है। सर क्या लगता है कि आप OTS वालों को उनके जो अलाउंस आप दिलाने में सक्षम रहेंगे या उसके आगे बात चलेगी? देखिए, हम यूनियन क्यों बनी है? अगर किसी की समस्या को कुछ करा नहीं सकते हैं तो यूनियन छोड़ देनी चाहिए। मैं शांतिपूर्वक ढंग से PNM में, रेलवे बोर्ड के PNM में भी उठा है और हम शांतिपूर्ण ढंग से इन लोगों का एरिया दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। हमारे महामंत्री ने वादा किया है, रेलवे बोर्ड ने उस पर आदेश जारी किया था, इस नाते मुकर नहीं सकते। हमारे महामंत्री टू दी पॉइंट पकड़ते हैं कि रेलवे बोर्ड ने जब एक्सेप्ट किया था तो क्यों नहीं आपने, उन्होंने सेम डे पत्र लिखा था OT असिस्टेंट के बारे में। कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है हिंदुस्तान की रेलवे की जो हमारे महामंत्री FIR डॉक्टर यम राघवैया ने लिखा ना हो और पूरी किताबों को इंग्लिश में छाप करके पूरे भारतवर्ष में वो सर्कुलेट न कराए हों। और वो दिलवा करके रहेंगे और हम उनके पीछे, हम लोग उनके रहेंगे और हम लोग अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए। गौरी शंकर जी आज इनको सिलेंडर लगा हुआ, मुंह में सिलेंडर लगा करके चलते हैं, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने अलग जगह OTS संघ की। एक ईमानदार और अच्छे कर्मठ हमारे बीच में खजांची शाह गोरखपुर को उनको प्रेसिडेंट बनाया। हमारे यहाँ बॉम्बे से हमारे OT असिस्टेंट के पदाधिकारी हमारे आए हुए हैं। ये लोग बॉम्बे से आ सकते हैं, गोरखपुर से आ सकते, पूरे कोने कोने से, और कल जुट रहे हैं, कल FIR दफ्तर में जुट रहे हैं। हमारे डॉक्टर यम राघवैया साहब उन लोगों को आशीर्वाद देंगे और बताएंगे कि हमको 2016 से एरिया दिलाने का काम करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको इसीलिए मजदूरों का और कर्मचारियों का आपको मसीहा भी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक शब्द और हम कहना चाहते हैं आपसे जी। हमने गोरखपुर के वित्त राज्य मंत्री जी से, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से 5 पत्र हम लोग लिख करके दिए थे। ओटीए असिस्टेंट बॉम्बे के हमारे पदाधिकारी भी उपस्थित थे, हमारे प्रेसिडेंट जो ओटीए संघ के खजांची शाह जी थे, हमारे महामंत्री जो ओटीए संघ के गौरी शंकर जी थे, अपना सिलेंडर गाड़ी में लाद करके लेकर के उनके घर पर गए थे और उन्होंने उनसे भी पत्र लिखवाने का काम किया गया था। और फिर भी हम लोग कोई भी कोताही किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं। हमारे महामंत्री सक्षम है एरिया दिलाने के लिए और वो रहेंगे और हम उनका साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत